हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक के आईडी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 17.1 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अध्याय का नाम है संख्याओं का खेल है, इसमें पहला प्रश्नावली में दिया गया है। पहला प्रश्न, निम्न में से उचित एवं अनुचित भिन्न को छाटिए। पहला प्रश्न है 16/5, 12/13, 78/41 और 6/7। इस प्रकार से 4 प्रश्न दिया गया है। इसमें से उचित और अनुचित भिन्न हमको छाटना है। अब देखिए, मैं हल लिख के यहाँ पे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न लिख चुका हूँ। यहाँ पे हमको उचित और अनुचित कैसे डिसाइड करना है उसके बारे में पहले जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो भिन्न संख्या है ये 2 प्रकार के चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें पहला जो बटे के ऊपर रहता है उसको अंश कहा जाता है, जो बटे के ऊपर रहता है, और जो बटे के नीचे रहता है उसको हर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अंश में हमेशा छोटी संख्या होगा तो उचित होगा, और अगर अंश में बड़ी संख्या होगा तो वो क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। तो कैसे, देखिए पहला प्रश्न में लिखा है 16/5, मतलब अंश में क्या है, हर से बड़ी संख्या है, तो अंश में बड़ी संख्या, इसलिए ये अनुचित होगा। तो हम लोग इसको अनुचित के लाइन में लिखेंगे 16/5। और उसी प्रकार से देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न 12/13 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अंश में क्या है, ये देखिए, अंश जो है, बटे के ऊपर जो अंश है इसमें छोटी संख्या है और नीचे हर में क्या है, बड़ी संख्या, तो ये उचित है। मतलब अंश में हमेशा छोटी संख्या होना चाहिए तो वो उचित होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 12/13 को उचित के लाइन में लिखेंगे। ठीक है, उचित भिन्न है। और उसके बाद आगे जाएंगे तो देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर में 78/41 लिखा है। तो 78 जो है 41 से क्या है, बड़ी संख्या और अंश में है, इसलिए ये अनुचित होगा। तो इसको भी हम लोग अनुचित के लाइन में लिखेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद देखिए, चौथा नंबर प्रश्न जो है इसमें 6/7 लिखा है, मतलब अंश में क्या है, छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पे उचित भिन्न के लाइन में लिखेंगे। तो उचित भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश क्या होता है, हर से छोटी होती है, ठीक ना। और अनुचित भिन्न वह भिन्न है जिसमें जो हर है वो क्या होता है, अंश से छोटा होता है, अर्थात अंश जो है हर से बड़ी संख्या होती है, उसको हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा है निम्न भिन्न को चित्र में प्रदर्शित कीजिए। पहला प्रश्न है 6/5 और दूसरा प्रश्न है 3/8, तीसरा प्रश्न है 7/11 और चौथा प्रश्न है 4/15। अब इसमें पहला प्रश्न मैं ले चुका हूँ। पहला प्रश्न में जब हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न को, तो दिख रहा है कि ये क्या है, एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें ये जो बटे के ऊपर जो संख्या है वो बड़ी संख्या है, ठीक ना। उचित भिन्न वह भिन्न है जिसमें बटे के ऊपर मतलब अंश में छोटी संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अंश में बड़ी संख्या है, मतलब ये अनुचित भिन्न है। इसको चित्र में दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस अनुचित भिन्न को भाग देंगे। ठीक है, तो रफ में इसको भाग दे के आपको बताऊंगा कि कैसे आप भाग दे के इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसको भाग दूंगा पहले प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये भाग होगा। चलिए यहाँ पे मैं भाग दे देता हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न को मैं भाग दूंगा, हमेशा नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को भाग देते हैं। तो जैसे मैं इसको भाग दूंगा तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, और शेषफल हमारा क्या बचेगा, इसको घटाएंगे तो 6 में 5 घटेगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका शेषफल जो है एकदम शून्य हमको प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः इसको लिखने का टेक्निक है, देखिए 6/5 को हम लोग लिख सकते हैं। लिखने का टेक्निक है कि जो भागफल प्राप्त हुआ, इस भागफल के साइड में बटे दे के शेषफल को ऊपर, बटे के ऊपर, और ये जो भाज्य है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1, ठीक है, इसके बटे के ऊपर 1 लिखेंगे और ये इसको नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये लिखने का टेक्निक है। अब यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए हैं। इसको अगर मैं और थोड़ा सा हल करूँ तो हम लोग जानते हैं कि नीचे के संख्या के साथ जुड़ता है और ऊपर के साथ गुना होता है, ऐसा हम लोगों को मालूम है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 1 और 1/5 को हम लोग जोड़ के रूप में लिखेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + 1/5। ठीक है,
ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमको ध्यान ये देना है कि हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए इस 1 के जगह पे भी हमको, क्योंकि दूसरा जो संख्या हमको प्राप्त हुआ है इसके बटे के नीचे क्या है 5 है, और इसमें 5 हमको नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम लोग चित्र में दर्शाने के लिए हमको दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बटे के नीचे 5 लाने के लिए इस 1 के साथ 5 का गुना कर देंगे। तो 5 का गुना कर देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, देखिए 5/5 और प्लस के बाद 1/5। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 1 के जगह पे हम लोग 5/5 लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है इसके जगह पे 5/5 लिखने से इन दोनों को अगर काट भी देंगे तो हमको रिटर्न में 1 ही मिलेगा, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चित्र में दर्शाएंगे। उसके लिए आपको स्केल लेना है। तो पहले देखिए स्केल से हम लोग एक बॉक्स इस प्रकार से बना लेंगे। चलिए मैं बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, और कितना बॉक्स बनाना है, 5 बॉक्स बनाना है। तो मैं 5 बॉक्स बना लूंगा। तो यहाँ पे देखिए बटे के नीचे जितना है, ठीक है, हर में जितना है उतना बॉक्स सबको बना लेना है। तो यहाँ से मैं बॉक्स बना लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 और इधर से ये आपका 5 बॉक्स। ठीक है, 5 बॉक्स नीचे है पहला नंबर जो भिन्न संख्या इसमें, इसलिए मैं ये 5 बॉक्स बना दिया। और प्लस के बाद यहाँ पे भी मैं प्लस का निशान दूंगा और फिर 5 बॉक्स हमको बनाना है। तो यहाँ से बना लेते हैं 5 बॉक्स। तो बहुत आसान है। देखिए इस प्रकार से हमको सबसे पहले तो बॉक्स बना लेना है, जो कि हर में है उतना बॉक्स हमको बना लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स को इस प्रकार से, इसमें भी 5 बॉक्स में बना लेता हूँ। 1 2 3 और ये आपका 4 5। ये 5 बॉक्स सबको एक ही जैसा बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिए इस प्रश्न में लिखा है 5/5, मतलब पहला जो 5 बॉक्स है वो 5 बॉक्स को हमको छायांकित करना है। तो इस प्रकार से आप इसको छायांकित कर सकते हैं। तो मैं इसको छायांकित कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में लिखा है 1/5, मतलब 5 बॉक्स में से कितने बॉक्स, ऊपर जितना है उतना बॉक्स हमको क्या करना है, छायांकित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र में एक भाग को छायांकित कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि लिखा है 1/5, मतलब 5 बॉक्स में से हमको एक बॉक्स को छायांकित करना है। तो इस प्रकार से 6/5 को आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोग 6/5 को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमको ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसमें नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 हमको प्राप्त हो। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 + 1/5। फिर इसको अगर आप बांट देंगे, ठीक ना, इसको आप देखिए 2 प्रकार से लिख सकते हैं 6/5 को। 6/5 बराबर, ठीक है, अब नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 हमको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1 के रूप में लिखेंगे। फिर क्योंकि ये दोनों का बटे है 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/5 + 1/5। तो 2 तरीके से आपको समझाया हूँ। जिस भी तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको इसमें दूसरा और एक प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि जो 3 प्रश्न दिया गया है ये सभी प्रश्न उचित भिन्न है। तो इन सभी को बनाने का जो टेक्निक है वो एक ही जैसा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न मैं लिख चुका हूँ। इसको बनाने में बहुत ही टाइम कम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्केल आपको इस प्रकार से लेना है, और स्केल में आपको नाप इस प्रकार से लेना है। देखिए बटे के नीचे क्या है उतना आपको बॉक्स बनाना है। तो बटे के नीचे हर में क्या है 8 है, मतलब हमको 8 बॉक्स बनाना है। तो इसके लिए हम लोग स्केल को इस प्रकार से रखेंगे। 1-1 सेंटीमीटर का मैं 8 बॉक्स बनाने वाला हूँ। इस प्रकार से मैं 8 तक इस प्रकार लाइन खींच लूँगा, और ऊपर भी देखिए 8 तक मैं क्या करूँगा, दूसरा लाइन भी इस प्रकार से ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इसमें आपको भाग नहीं देना है। जब बटे के ऊपर अंश में बड़ी संख्या छोटी संख्या होगा तो आपको भाग वगैरह कुछ नहीं देना है। खाली आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें डायरेक्ट आपको बॉक्स बनाना है और उसके बाद हल करना है। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट डाल दे रहा हूँ कि कितना कितना दूरी पे मेरे को बॉक्स बनाना है। तो इस प्रकार बनाने के बाद मैं यहाँ से इसको इस प्रकार मिला दूंगा, और मेरा जो एक ही नाप का बॉक्स जो है देखिए बन चुका है। 1-1 सेंटीमीटर का 8 बॉक्स में बना लिया हूँ। ठीक ना, आप इसका साइज कम ज़्यादा बना सकते हैं। उसके बाद देखिए 8 बॉक्स बना लिया। 8 बॉक्स में से 3 बॉक्स क्या करना है हमको, ऊपर जितना भी संख्या लिखा रहता है उतने बॉक्स को
छायांकित करना पड़ता है हमको। छायांकित मतलब कलर करना पड़ता है। तो उतने बॉक्स को मैं इस प्रकार से छायांकित कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर देखिए 3 बॉक्स है, इसलिए मैं 3 डिब्बा को क्या कर दूंगा, यहाँ से इस प्रकार छायांकित कर दूंगा। तो मेरा दूसरा प्रश्न बन चुका है। तीसरा प्रश्न में देखिए 11 बॉक्स बनाना, तो बॉक्स बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 11 बॉक्स बना चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 बॉक्स में बटे के ऊपर क्या है 7 लिखा है, मतलब 11 बॉक्स में से 7 भाग हमको छायांकित करना है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल 7 बॉक्स को गिन के छायांकित कर दीजिएगा इस प्रकार अच्छे से। तो आपका जो तीसरा नंबर गणित है ये भी आपका कंप्लीट होगा। देखिए 4 और ये हो गया 3, 7 भाग मैं छायांकित कर दिया। तो बहुत आसान है। चौथा नंबर प्रश्न में भी आपको 15 बॉक्स बनाना है, उसमें से 4 बॉक्स छायांकित करना, जो कि आप स्वयं अपने से कीजिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बताइए निम्न भिन्नों में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, साथ ही इन्हें मिश्र भिन्न के रूप में भी लिखिए। 2 चीज हमको बताया गया है। सबसे पहले पता करना है कि इसमें कितनी पूर्ण इकाइयां हैं। अब पूर्ण इकाई मतलब देखिए कोई भी संख्या कोई दूसरे संख्या में कितनी बार भाग जाता है, उसको हमको भाग दे के देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं हल लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है दिया है, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे भाग दूंगा। अब यहाँ पे 14/9 लिखा है, तो 9 से 14 को भाग देना है। तो चलिए भाग दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 14/9 को मैं इस प्रकार भाग दे के देखूंगा। तो देखिए 9 और यहाँ पे अंदर हमको 14 लिखना है, और उसके बाद हमको भाग देना है। तो 9 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगा तो 18 हो जाएगा। एक बार में ठीक है 14 के अंदर कितनी बार भाग जाएगा 9, एक बार। तो 9 एकम 9। तो इस प्रकार से इसको घटाएंगे तो हमारा जो शेषफल है वो देखिए 5 बचा है। इसको शेषफल बोलते हैं, जो आखिरी में आता है इसको भागफल बोलते हैं, बीच में जो रहता है उसको भाज्य बोलते हैं, और बाहर जो रहता है उसको भाजक बोलते हैं। अब देखिए इसको जब शेषफल 0 नहीं आता है तो उसको लिखने का टेक्निक क्या है। तो हम लोग उसको लिखने के लिए चलिए मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में नोट कर देता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं भागफल। ठीक है, भागफल के बाद ऊपर यहाँ पे भागफल के साइड में बटे दे के देखिए ऊपर शेषफल को लिखते हैं, और नीचे हम लोग भाजक लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा लिखने का टेक्निक है। मिश्र भिन्न को इस प्रकार लिखा जाता है, भागफल ऊपर शेषफल और नीचे भाजक। तो ये जो भाग दिए हम लोग, इस भाग को भी हम लोग मिश्र भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 14/9, इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले शेषफल क्या लिखना है हमको, देखिए भागफल। तो भागफल कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद बटे के ऊपर शेषफल, मतलब शेषफल कितना है 5 है, तो 5 को ऊपर लिखेंगे। और भाजक देखिए यहाँ पे कितना है 9 है, तो इस प्रकार से भाजक 9 को नीचे लिखेंगे। तो 14/9 को मिश्र भिन्न के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 5/9। और ये हमको कैसे पता चला, भाग देने के बाद हमको इस प्रकार पता चला। तो आपको अगर ये सब याद नहीं रहता तो डायरेक्ट सिंपल आसान तरीका है कि यहाँ पे जो भागफल आता है इसके साइड में बटे दे के ऊपर शेषफल को और इसको नीचे लिख दीजिए ऐसे। तो ऐसा करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा करके देखिए ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ, और इसमें जो 9 है वो कितने बार पूर्ण रूप से गया भाग, 1 बार। तो हम लोग लिखेंगे इसमें ठीक है 14/9 में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अतः 14/9 में पूर्ण इकाई 1 है। तो ऐसा करके लिखिए तो दोनों चीज़ हमको पता चल गया। इस प्रकार से हमारा आंसर है। आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे 5/9 को यहाँ पे लिखा हूँ, आप इसको यहाँ पे नोट नहीं करेंगे, आपको ये सब आपको दिमाग में वो करना है, बाकी आप रफ में भी करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सिंपली भाग देना है और उसको फिर मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। मिश्र भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम लोग इस हिंदी में मैं लिख दिया हो, ऐसा हम लोग टेक्निक का उपयोग करते हैं। और उस प्रकार से पूर्ण भिन्न कितना है, भागफल जितना आया उसी को हम लोग पूर्ण इकाई कह सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा है 89/12 लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग भाग दे के देखेंगे। सबसे पहले तो बटे के नीचे हर में जो है उससे हम लोग अंश को भाग देते हैं। तो इस प्रकार से मैं भाग दे के देखूंगा। तो यहाँ से देखिए भाग देने से 12 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो 12 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार पढ़ूँ तो 5 12 के 60, 6 12 के 72, और 7 12 के 84, 8 12 के 96, मतलब 7 बार ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 89 है। तो 7 12 के हमको प्राप्त होगा 84।
तो इस प्रकार इसको घटाने से हमको प्राप्त होगा, देखिए 9 में 4 घटेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 8 और 8 शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको शेषफल 5 प्राप्त होता है और भागफल 7 प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिख सकते हैं 89/12 का मिश्र भिन्न, ठीक है, ऐसे करके आप लिखेंगे मिश्र भिन्न बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मिश्र भिन्न को लिखने का, देखिए यहाँ पे भागफल के साइड में शेषफल को ऊपर लिखना है और भाजक को नीचे लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 5/12। इस प्रकार से 89/12 का मिश्र भिन्न 7 5/12 हमको प्राप्त होता है। और दूसरा हमको प्राप्त करने बोले कि इसमें कितनी पूर्ण इकाई है, मतलब ये जो 12 है पूरा कितनी बार भाग जाता है। तो देखिए 12 को 7 बार भाग देने से 84 प्राप्त होता है, 8 बार भाग देने से 96 हो जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा 89 में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 बार भाग देंगे, दिए है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसमें 7 पूर्ण इकाई है, 7 पूर्ण इकाई है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको मैं तीसरा नंबर प्रश्न भी बताऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न में यहाँ पे 119/18 लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं 18 से 119 को भाग देके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि ये कितनी बार भाग जाता है। तो यहाँ पे देखिए रफ में मैं साइड में लिख के रखा हूँ 18 का पहाड़ा। तो ये 5 बार में 90 होता है, 6 बार में 108 और 7 बार में 126 होता है। यहाँ पे 119 है तो हम लोग 6 बार ले सकते हैं, क्योंकि 7 बार लेने से अधिक हो जाएगा, तो हम लोग 6 बार लेंगे। तो 18 छक्के हो जाएगा 108 प्राप्त होगा। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से 9 में 8 घटेगा, 1 बचेगा, 1 और 0 में घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पे 1 और 1 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको शेषफल कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। इसको हम लोग 119/18 का मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 119/18 में कितना पूर्ण इकाई है, देखिए यहाँ पे पूर्ण इकाई मतलब 18 इसमें कितने बार भाग गया, 6 बार, ठीक ना। 7 बार नहीं जा रहा है, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 बार भाग गया। तो हम लोग लिखेंगे 119/18 में 6 पूर्ण इकाई है, ठीक है, 6 पूर्ण इकाई है। तथा मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तथा मिश्र भिन्न बराबर हम लोग लिखेंगे 119/18 का मिश्र भिन्न लिखने के लिए ये जो भागफल प्राप्त हुआ, इस भागफल को पहले लिखेंगे और शेषफल को बटे के ऊपर और भाजक को बटे के नीचे। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमको ये दोनों चीज प्राप्त हो जाता है। देखिए जो चौथा नंबर प्रश्न है इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिश्र भिन्न और इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको भाग देना है हमको। तो हम लोग नीचे के संख्या से हमेशा ऊपर अंश को भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 61 से 267 को हम लोग भाग देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं रफ में लिख लिया हूँ 61 का पहाड़ा। तो ऐसा आप लिख लीजिएगा रफ में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 4 बार में 244 होता है और 5 बार में 305 हो जाएगा, जो कि 267 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितने बार लेंगे, अधिकतम 4 बार ले सकते हैं। तो 61 चौके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 244। अब उसके बाद इसमें घटाएंगे, 7 में 4 घटेगा 3 बचेगा, 6 में 4 घटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 में 2 घटेगा तो 0 बचेगा, जो कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भाग जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पे भागफल 4, शेषफल 23 और यहाँ पे भाजक 61 है, भाज्य 267 है। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 267/61 का मिश्र भिन्न। ऐसा करके हम लोग लिखेंगे मिश्र भिन्न बराबर हम लोग लिख सकते, देखिए भागफल को पहले लिख लीजिए, उसके बाद शेषफल को बटे के ऊपर और भाजक को बटे के नीचे। तो इतना हमको प्राप्त हुआ। और हम लोग इसमें पूर्ण इकाई लिखेंगे 267/61 का, ठीक है, 61 का पूर्ण इकाई कितना है, देखिए 61 4 ही बार भाग जाता है, तो मतलब पूर्ण रूप से 4 बार भाग जा रहा है, इसलिए पूर्ण इकाई कितना होगा, 4 है। तो यहाँ पे मिश्र भिन्न और पूर्ण इकाई दोनों हम लोग लिख चुके हैं, ये हमारा आंसर होगा। इसके नेक्स्ट भाग में मतलब दूसरा भाग में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग भिन्न को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।